हेलो आज कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देन आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हम क्या इंग्लिश में कैसे बोलें, इंग्लिश को कैसे सीखें। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा भी इंग्लिश हिंदी में जब बात करता है तो ऐसे नहीं कि वो पहले से ही हिंदी का व्याकरण लेके आता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा सीखता है वो यहीं आके सीखता है। यानी जिस बच्चे का जन्म अगर जिस इन्वायरमेंट में होता है वैसे वो भाषा सीख लेता है। तो उसी प्रकार अंग्रेजी भी हमें सीखने के लिए कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। तो अंग्रेजी हम बोल सकते हैं जब और व्यक्ति बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते? बिल्कुल बिल्कुल हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करें, तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे सीखे। तो मेरा पहला पॉइंट है कि पहले सुने इंग्लिश को। सबसे पहले आप सुने कि पहले अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप जो भी कोई बोल रहा है उसको सुनते रहिए। आपको उसका ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, डजेंट मैटर। आप किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हो, डोंट वरी, बस आप सुनते रहिए। सुनने की कैपेसिटी पालिए आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे प्रॉपरली आप इंग्लिश को सुन रहे होंगे तो आपका माइंड उन चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहा होगा। तो माइंड एब्जॉर्व करेगा तो आपका एक माइंड एब्जॉर्व करने के बाद कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं, ऐसे वोकैब्स हैं जो हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे। पहली बात ये हो गई। मैंने आपको दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि इंग्लिश सीखने के लिए कि अनुवाद नहीं करना, ट्रांसलेट नहीं करना। कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए ट्रांसलेट करना चालू कर देते हैं। तो ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। तो उसको सीखने के लिए क्या करें, तो उसको सीखने के लिए आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आप सुनते रहिए। आपका माइंड सेट उसी टाइप का होना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेटर के लिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने हिंदी सीखी तो क्या हिंदी सीखने के लिए आपने किसी चीज़ का ट्रांसलेट किया, सहारा लिया किसी ट्रांसलेटर का? नहीं लिया। तो डजेंट मैटर, ऐसे ही सेम एज आपको इसी तरीके से अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी सीखना है। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। तीसरी थिंग मैं आपको बताऊंगा, थर्ड थिंग यह है कि छोटे छोटे वाक्य बोलना है। स्मॉल सेंटेंसेस से आपको प्रैक्टिस करना है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। बिना अगर आपको ग्रामर नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रामर विदाउट ग्रामर के आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। जैसे आप सुनते हैं उन्हीं को रिपीट कीजिए, तो आप ध्यान रखोगे कि आपको ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे वाक्य बनाइए, जैसे सुनते हैं वैसे बोलते रहिए। चौथा पॉइंट है कि घबराए नहीं। घबराना तो है नहीं कि किसी भाषा को आप सीख रहे हो, हाँ निसंकोच आप किसी भाषा को सीख रहे हो तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। और ये स्वाभाविक है कि डर लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डरना। क्योंकि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हिंदी को सीखने के लिए ये किसी ने हमें हिंदी सिखाई है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट में हमें हिंदी मिली है, तो क्या हम घबरा रहे थे उस पोजीशन पे? नहीं, हमें तो कोई कुछ फील ही नहीं था। हम तो बस ऑटोमेटिक उनको सुनते रहे और हमें बोलना आ गया। तो वैसे ही आपको इंग्लिश के साथ नॉर्मल बन के रहना है, घबराना नहीं है, बस इंग्लिश को सुनते रहना है। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य बनाते रहना है। और पांचवा पॉइंट है कि अंग्रेजी में सोचना शुरू करें। यू थिंक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में सोचिए। बिल्कुल अंग्रेजी में सोचो, आपको उसका मीनिंग्स कुछ भी नहीं आता, मीन्स आपको नहीं आता, फिर भी आप सोचिए, बोलिए। आपसे जैसे वैसे इंग्लिश आती है आप बोलते रहिए। शुरुआत तो करें कि बाद में देखेंगे कहाँ गलती करी है, कौन से सेंटेंस में हमारा एरर है, किस प्रकार के हमें यूज हैविंग वर्ब वगैरह यूज करनी चाहिए, क्या नहीं यूज नहीं करना चाहिए, तो वो एक बाद की बातें हैं। लेकिन पहले बोलना तो स्टार्ट करें। तो इसलिए अंग्रेजी में सोचना शुरू करें। सेटअप पॉइंट है कि व्याकरण पे जोर नहीं डालें, कि आपको व्याकरण पे जोर नहीं डालना। कि ऐसा नहीं है कि मुझे पहले व्याकरण आएगी तभी मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कि विदाउट ग्रामर के आप अंग्रेजी बोल सकते हैं।
क्या आपने बचपन में हिंदी में बोलना सीखा है? तो क्या आपने हिंदी में ग्रामर सीखा है? बोलने से पहले क्या आपने ग्रामर देखी है? या किसी ने आपको ग्रामर पढ़ाया है कि पहले ग्रामर को सीखो उसके बाद में आप हिंदी बोलिए? ऐसा नहीं। तो उसी प्रकार अंग्रेजी में भी इसी तरीके से होता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यस, हो सकता है कि आप अंग्रेजी ग्रामर आपको आती है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छे से आप उसमें कोई एरर्स नहीं हो पाएगी, लेकिन शुरुआत आप इसी तरीके से करें कि आप बिना ग्रामर को पढ़े हुए स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट है कि अंग्रेजी में खबर देखें कि आपको जैसे आपका न्यूज़पेपर कोई किसी प्रकार का एंकर्स को सुने, अगर किसी प्रकार के चैनल यूट्यूब के माध्यम से या किसी प्रकार के टेलीविज़न में आप उन एंकर्स को सुने जो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ है उसको इंग्लिश में सुनने की कोशिश करें। 8 पॉइंट है कि अंग्रेजी अखबार में सीखे, यानी अंग्रेजी अखबार से सीखे। आप अंग्रेजी अखबार को यूज करें घरों में, और अगर आपके घरों में अगर हिंदी में अखबार आते हैं तो उनको बंद कर दीजिए और इंग्लिश में अखबार खरीदना शुरू कर दीजिए, लगवा लीजिए इंग्लिश में और उनको रीड करिए बार बार, क्योंकि आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। आप बार बार उसका आपका स्पीकिंग लिसनिंग करते रहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा, तो उसको रीड आउट करते रहिए। 9 पॉइंट है अंग्रेजी में मूवी देखिए। अगर आपको किसी प्रकार की मूवी देखनी है तो आप अंग्रेजी में मूवी देखिए। अंग्रेजी में उन मूवी को देख रहे हो तो उसको सुनिए, आप सुनने की कोशिश करो, है ना, उसका ट्रांसलेट नहीं करना है, सुनते रहिए, देखते रहिए। आपका 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 10 पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप कीजिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो आप नहीं बोल सकते इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने सीख लिया, आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। जब हर कोई इंसान इंग्लिश बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? बिल्कुल, इट इज़ वेरी इजी, मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्टअप होना चाहिए। जब तक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्टअप नहीं होगा देन आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो पहले कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करिए, कोशिश करें, और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता रहेगा। ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस आप ऑटोमेटिक कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर अंग्रेजी सीखेंगे, ऐसा नहीं। अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, देन आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहेगा। 11 पॉइंट है कि रोजाना अभ्यास करें। हाँ, प्रैक्टिस डेली, आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। यदि आप प्रैक्टिस डेली नहीं कर रहे हो इट मीन्स आप कुछ नहीं सीख रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने प्रैक्टिस कर लिया रेगुलरिटी, और रेगुलरिटी में आपने 2 महीने प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर चीज़ों को सीखते रहना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते रहना है। लर्निंग प्रोसेस आपको ऑलवेज रखना है। जैसे लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज रखोगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि देन यू ट्राई डेली, तो यू इजीली यू कैन स्पीक इंग्लिश। यस यस नो। सो प्रयास करिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, अंग्रेजी से घबराए नहीं। और आई विश आप मेरी इस वीडियो को देखकर आपके कुछ किसी प्रकार के डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई और भी डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें ताकि औरों को भी हेल्प मिले। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ग्रामेटिकल पोर्शंस और साथ में स्पोकन इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, मौखिक करवाएंगे, रिटर्न में कुछ भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें मौखिक सुनना है और उन चीज़ों को समझना है और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें।